बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएँ। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज़ चल रही है। आज मैं उस हवाले से क्लास 10th के यूनिट नंबर 12 की डेफिनेशन समझाने वाला हूँ। तो जी स्टूडेंट, आज की हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है सेक्टर। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज एन एरिया बाउंडेड बाय एनी टू रेडियाई। ये की पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एंड एन आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। अब हम इसको देखेंगे कि दो रेडियाई हमने लेने हैं। ये मैं एक सर्कल है, इसके अंदर दो रेडियाई लेने लगा हूँ, एक ये और एक दूसरा ये। अच्छा, अब ये दो जो है हमारे पास रेडियस हैं और ये उस रेडियस के अंदर जो इंटरसेप्टेड आर्क आ रही है वो है। अब इसका जो टू रेडियाई के दरमियान जो एरिया है ये कहलाता है सेक्टर। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एंगल। अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय टू रेडियाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने सेक्टर बनाया था अब टू रेडियाई के दरमियान, इनके दरमियान जो एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। एंगल बिटवीन टू रेडियाई एट सेंटर। ओके जी, सेंट्रल एंगल हो गया। उसके बाद है हमारे पास सर्क्यूम एंगल। अ सर्क्यूम एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी टू कार्ड्स। अब इसमें जो की वर्ड है वो टू कार्ड्स हमने लेने हैं और उसमें क्या इसकी खसूसियत है, हैविंग कॉमन पॉइंट, और उसका पॉइंट भी कॉमन होना चाहिए ऑन सर्क्यूमफ्रेंस पे। अब हम देखेंगे एक टू कार्ड्स में लूँगा, उनका कॉमन पॉइंट ड्रा करूँगा सर्क्यूमफ्रेंस पे, तो फिर उससे जो एंगल बनेगा वो सर्क्यूम एंगल कहलाएगा। तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है, इसको ले लेते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है सर्क्यूमफ्रेंस पे और एक कार्ड ये ड्रा किया है मैंने और एक कार्ड मैंने ये ड्रा किया है। अब ये जो कॉमन पॉइंट था उसको नाम मैं एम दे देता हूँ और ये जो कार्ड का एक पॉइंट है इसको ए और कार्ड का दूसरा पॉइंट बी। अब ये दो कार्ड हमारे पास, एक है ए एम और एक है बी एम, और इसका जो सर्क्यूमफ्रेंस के ऊपर कॉमन पॉइंट है वो एम है। अब इस तरह के जो दो कार्ड्स होंगे इससे जो एंगल बनेगा वो है हमारा सर्क्यूम एंगल। A circumangle is subtended between any two chords of a circle having common points on its circumference. ओके जी, chord की डेफिनेशन है द join of any two points on the circumference of a circle is called its chord. टू पॉइंट्स हैं जो कि सर्क्यूमफ्रेंस पर आ रहे हैं तो वो कार्ड कहलाता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है सर्क्यूमफ्रेंस पर। इनको अगर हम मिला दें तो ये कार्ड है। कार्ड का ख्याल रखना है कि इस जो के सेंटर से नहीं गुजरता। ओके जी, ये हमारे पास कार्ड बन गया है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। तो ऐसी फिगर जिसके 4 वर्टिसेस हों और 4 साइड्स हों उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक। तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगी? व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। तो अगर उसके 4 वर्टिसेस में से ये 4 वर्टिसेस हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक कब होगी? अगर इसके 4 वर्टिसेस से एक सर्कल गुजर जाए। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डायग्राम बनाई हुई है। उसके बाद है जी इन सेंटर। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। इसमें आपको पहले ये समझना है कि इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल क्या है, फिर देखेंगे कि वो उसका सेंटर क्या है। तो इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल का मतलब है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स के साथ एक सर्कल बन सके। तो ये मैंने एक डायग्राम में बनाकर दिखाया है। ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो कि उसकी तीनों साइड्स के साथ टच कर रहा है। तो ये क्या है? इनस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, यानी कि ये जो सर्कल है ये कहलाएगा इनस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाता है इन सेंटर। तो जी स्टूडेंट, ये थी आज की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।